we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आप सबका स्वागत है। Thank you for tuning in and watching our program, and we pray that God will speak to you through His Word today. हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करें। हमारे दिल से आपके लिए यही प्रार्थना है। You know why I say God will speak to you through His Word? Because whatever we are sharing now is not our own words. These are the words from the Bible. मैं ये इसलिए कहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ये हमारे शब्द नहीं हैं, लेकिन ये तो बाइबल में से लिए गए परमेश्वर के वचन हैं जो हम बता रहे हैं। Because we fully believe that with the Word of God or through the Word of God, He communicates to us and we have connection with Him. हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ या परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो हमसे बातचीत करते हैं। So we welcome you again, and as we look forward to what He is going to teach to us today from His Word, let us wait prayerfully. तो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने वाले हैं उसके लिए हम इंतजार करें। You know, the situation around us may not be very pleasant. शायद हमारे आसपास की परिस्थिति बहुत ही अच्छी ना हो। As you are aware, the COVID pandemic is having its second wave in many और countries. जैसे आपने सुना है कि बहुत से देशों में कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर चल रही So है because of that, lot of restrictions have been made. और उसके कारण बहुत सी पाबंदियां लगाई गई I हैं। encourage all our viewers to stay safe. मैं हमारे सभी दर्शकों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप सुरक्षित रहिए। Follow the guidelines given by the government. सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन कीजिए, उसका पालन And that कीजिए। is how we can protect ourselves and be a witness for Jesus Christ. और इसी तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह हो सकते हैं। You know, we trust in God for our protection. हमारी सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। We pray to God for His help in leading us and guiding us in our mundane life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी अगुवाई करे। So our connection with God, or I would say divine connection, is something that is happening every day. यानी परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है या ईश्वरीय संबंध है ये प्रतिदिन होता है। Morning I pray to God. सुबह के समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। And when I'm starting this program, we pray to God. इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले हमने प्रार्थना की है। You know, we believe that, our hearts are linked with Him. So anything we do, everything we do is always led and guided by His Spirit. हम विश्वास करते हैं कि हमारे दिल परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं और इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं ये उसकी आत्मा के मार्गदर्शन में ही होता Friends, है। you know, recently we celebrated Easter festival. दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में हमने ईस्टर का उत्सव मनाया है। You know, that is related to the resurrection of Jesus Christ. और ये तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ उत्सव है। Jesus rose from the dead. We said in the last week also we meditated on it according to the scriptures. पिछले हफ्ते हमने इन वचनों पर मनन किया कि यीशु ने कहा था कि वो जी उठेंगे और ये वचन के अनुसार हुआ। And He appeared to many people. और वो बहुत से लोगों के सामने प्रकट भी हुए। You know, before was meditating on the cross and then the resurrection, we were doing about miracles. जैसे कि क्रूस और उसके पुनरुत्थान पर हम मनन कर रहे थे, उसके पहले हम यीशु के चमत्कारों पर मनन कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। Though I would like to continue the same thoughts after some time, but I want to today focus on the miracles that Jesus Christ did in the lives of many people, even after He rose from the dead. हालांकि इसी विचार को हम आगे भी देखते चले जाएंगे और आज मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूं कि यीशु ने पुनरुत्थान के बाद भी बहुत से लोगों के जीवन में महान काम किए। It is not the miracles that He did when He was living on earth physically. ये वो अद्भुत काम नहीं जो इस पृथ्वी पर रहते हुए, शारीरिक रूप में रहते हुए उसने किए। After His death and resurrection also we see His miraculous power continued. उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद भी हम देखते हैं कि उसके जो अद्भुत काम थे वो निश्चय ही करते
चले गए। So what he did was, after he rose from the dead, he appeared to a lot of his believers and disciples. तो देखिए यीशु ने क्या किया, उसके पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों और प्रेरितों और बहुत से लोगों पर प्रकट हुए। So today I want to focus on one such incident, but before that I want to tell you, he appeared to again so many people. और आज हम इसमें से एक घटना देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वो बहुत से लोगों के सामने प्रकट हुए थे। उन्होंने बहुत से लोगों को दर्शन दिया। These appearances are important because the resurrection of Jesus Christ is the foundation of our faith, our preaching today. ये प्रकट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही आज हमारे विश्वास और हमारे प्रचार की बुनियाद है। That is what Apostle Paul says in his epistle to the Corinthians, in the 1 Corinthians epistle, chapter 15, verses 13 to 14, he says, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 13 और 14 इस तरह से कहता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। That's why in the last message, last Sunday, we saw how the apostles were witnesses of Jesus Christ's resurrection, and you and I can also be witnesses of Jesus' resurrection. और इसलिए पिछले हफ्ते हमने अपने संदेश में देखा कि कैसे प्रेरित जो है वो तो यीशु के पुनरुत्थान के गवाह थे, और हम भी यीशु के पुनरुत्थान के गवाह हो सकते हैं। So what Jesus did was, he appeared to so many of them, like I told you. He followed up with his disciples. He followed up with all those people who believed in him, and he showed himself to them, convinced them that he was alive. तो यीशु ने क्या किया, जो उस पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह ने खुद को उन पर प्रकट किया और दिखाया कि हाँ वो जीवित हैं। He did not show himself to the Pharisees. उसने खुद को फरीसियों को नहीं दिखाया, उन पर वो प्रकट नहीं हुए। He did not appear to the teachers of the law. और जो व्यवस्था के शिक्षक थे, ऐसे शास्त्रियों पर भी वो प्रकट नहीं हुए। He did not appear to Pilate or Annas or Caiaphas, etc. वो पिलातुस या कैफा इन पर प्रकट नहीं हुए, But he appeared to his own disciples. लेकिन वो अपने ही चेलों पर प्रकट हुए। And one thing I understand from these appearances is, when at the time of resurrection of Jesus Christ, these disciples had different kinds of emotions and feelings going through in their minds and bodies. और एक बात मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि यीशु के पुनरुत्थान के समय में इन चेलों के मन में अलग अलग भावनाएं उठ रही थी। John chapter 20 verses 15 to 16 is very, very interesting and expresses a very important emotion in the life of this woman, Mary. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 15 और 16 यहाँ पर स्त्री मरियम के भावना के बारे में बहुत स्पष्ट रूप में हमें बताता है, इसका विवरण देता है। She was searching for Jesus, looking for Jesus, couldn't find his body. Naturally, she started crying. वो यीशु की देह को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन वो देह उससे नहीं मिली, इसलिए वो रो रही थी। Jesus Christ is asking her, "Why are you crying? यीशु ने उससे पूछा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? Who is it you are looking for?" तू किसको ढूंढती है? Oh, what a great ये God! कितने महान परमेश्वर Oh, हैं। this woman is crying. You know, Mary is crying. She's coming and asking her, "Why are you crying?" यहाँ पर मरियम रो रही थी और यीशु आकर उससे पूछते हैं, तू क्यों रो रही है? इस तरह यीशु ने आकर उससे पूछा। And as you continue in that same chapter, verses 16 and 17, you know, she responded to him, Rabboni, which means teacher. She recognized that it was Jesus, and she was very, very और happy. जैसे आगे वचन 16 और वचन 17 में हम देखते हैं कि उसने उसे रब्बूनी कहा, अर्थात हे गुरु। उसने जाना कि वो यीशु है और वो बहुत खुश हो गई। And in this 20th verse onwards, you find he appeared to his disciples, and after he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. और वचन 20 कहता है, ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए।
So here you say they were very, very happy. They were overjoyed when they saw the resurrected यानी Jesus. जब उन्होंने जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो बहुत ही आनंदित हुए, Yet at the same time, some people doubted. और उसी समय कुछ लोगों ने संदेह भी किया। And Thomas was one who said, I have to put my finger into his wounds, then only I will believe. और थोमा ने इस तरह से कहा कि मैं अपनी उंगली उसके जख्म में डालूंगा तभी मैं उस पर विश्वास करूंगा। इस तरह थोमा ने संदेह किया। And Jesus showed himself to him, Thomas, now come and you put your finger in my side. यीशु ने उससे कहा कि थोमा तू आ और मेरी पसली में अपनी उंगली डालकर देख, ऐसे कहा। And Thomas used this words, my Lord and my God. और थोमा ने इस शब्द का उपयोग किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। Friends, they experienced fear. दोस्तों, वो डर का अनुभव कर रहे थे, They experienced sadness. उन्होंने दुख का अनुभव किया था, And they experienced disappointment. और वो निराशा का अनुभव कर चुके थे। They experienced weeping, वो रोने का भी अनुभव कर चुके थे, doubting, संदेह भी किया था, and some of their hearts were troubled. और उनमें से कुछ लोगों के दिल व्याकुल हो गए थे। You know, I want to tell you that this resurrected Jesus knows all his disciples and their emotions and their feelings. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी उठे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते थे। He knows what they were going through. वो जानते थे कि वो किसमें से होकर जा रहे हैं। Today, if you're watching this program, thinking in your mind, nobody knows me, nobody understands me, nobody is knowing what I am going through today, I want to assure you, there is one person who knows you more than anybody else, and he really cares about you. That is Jesus Christ. आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं किसमें से होके जा रहा हूँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको शाश्वती दूं, यीशु मसीह से जरूर जानते हैं। वो एकमात्र हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, और वो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। So the disciples were going through different kinds of feelings and emotions, and they were troubled, but Jesus was ministering to them very, very carefully, and he was helping them to understand that he is their resurrected Lord and Master. चेले तो अलग अलग भावनाओं में से होकर जा रहे थे, और यीशु ने उनसे बातचीत की और उन्हें समझाया कि वही उनके जी उठे प्रभु यीशु मसीह है, उनके स्वामी हैं, ये समझाया। Today I want to kind of turn to Luke chapter 24. और आज हम लूका अध्याय 24 से यहाँ पर देखेंगे, अध्ययन करेंगे। And I want to focus on three important or different kinds of emotions that the disciples were going through. और मैं तीन अलग अलग भावनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसमें से चेले होकर जा रहे थे। And the first thing we see is they had wondering hearts, and Jesus opened the tomb to quench their fear. और हम एक बात समझते हैं कि उनका दिल यहाँ वहाँ भटक रहा था, और यीशु ने उनके डर को दूर कर दिया। You know, in the 24th chapter, we read, especially in the 3rd and 4th verse, as they were looking for the body of Jesus Christ, they went and couldn't find, so they did not find the body of the Lord Jesus Christ. And the 4th verse very clearly says, while they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. देखिए, अध्याय 24 वचन 3 इस तरह से कहता है कि जब ये स्त्रियां भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया, जब वे इस बात से भौचक्के हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। वो इस बात को देखकर चकित हो गए। There was astonishment, there was curiosity, there was amazement, they were surprised because they went looking for the body of Jesus Christ, but it was not वो there. पूरी तरह से चकित हो गई थी, भौचक्की हो गई थी, क्योंकि वो यीशु की देह को देखने के लिए वहां पर गए, लेकिन देह वहां पर नहीं थी, और इस बात को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। This wondering hearts is because of Jesus' body. और उनका जो दिल था वो इसलिए व्याकुल था
क्योंकि यीशु की देह वहां पर नहीं थी। because it was sealed safely. यीशु की देह को मुहर लगाकर सुरक्षित रखा गया It था was protected by soldiers. और सिपाहियों के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। So they were hoping definitely his body will be there. तो वो आशा कर रहे थे कि निश्चय उसकी देह वहां पर होगी। But when they went and searched, it was not there. लेकिन जब जाकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। The tomb was open. वो कब्र खुली हुई थी And the angels were there telling them that he is not here anymore. और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। स्वर्गदूत ने बताया वो यहाँ नहीं है। My dear friends, it's like a feeling, so sometime when you lock your home and go out for a trip, and if somebody breaks open and when you come home, everything is open and you don't know what to do. मेरे दोस्तों, ये तो ऐसा महसूसीकरण है कि जब आप घर को ताला लगाकर कहीं बाहर जाते हैं और वापस आकर देखते हैं कि आपका घर खुला हुआ है, तो आप पूरी तरह से घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि अभी घर में से सब कुछ चला गया है। And that is the kind of situation they were in. They were surprised, shocked, amazed. और वो इसी तरह की परिस्थिति में थे। वो चकित हो गए थे, वो आश्चर्यचकित हो गए थे, बहुत चक्की हो गए I थे। want to tell you one thing, very important thing. मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। The wondering hearts, and the confusion that they were going through, Jesus is not the reason. They are the reason. वो इस तरह से चकित हो गए थे, इसके पीछे यीशु कारण नहीं था, वो स्वयं उसके पीछे कारण And I want to tell you, even today, for a lot of confusion and the hearts that are wondering what we are going through now and today, we are the reason. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत से लोग इस तरह से चकित हैं और जिन बातों में से वो होकर जा रहे हैं उसके लिए हम ही कारण हैं, हम ही उसके कारण हैं। Why I am saying that is, Jesus very clearly explained to them what is going to happen. मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। उन्हें उसने बता दिया He था। made it very clear that he will not be in the tomb permanently. उसने उन्हें स्पष्ट बता दिया था कि वो हमेशा के लिए कब्र में रहने वाले नहीं हैं। He is going to come out after 3 3 days. दिनों के बाद वो कब्र से बाहर And if आएंगे। you read verses 6, 7 and 8 in Luke chapter 24, it says, he is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. लूका 24 वचन 6, 7 और 8 में स्पष्ट कहा है, वो यहाँ पर नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। स्मरण करो, इस तरह से उसने कहा। What did he say? It's quoted very clearly. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. और उसने क्या कहा यहाँ पर लिखा गया है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। And 8th verse very beautifully says, then they remembered his words. वचन 8 सुंदरता से कहता है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। Sometimes it happens to us. देखिए, कई बार ये हमारे साथ भी होता है। God has revealed everything in his words. परमेश्वर ने अपने वचन में सब कुछ प्रकट कर दिया है You read the Bible, कि हम बाइबल पढ़ते you जाएं, hear from his people, कि उसके लोगों से हम सुनते जाएं। the Spirit of God is communicating to you, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, but still we don't realize exactly what he said. लेकिन फिर भी उसने क्या कहा था, इस बात को हम स्मरण नहीं रखते To the हैं। wondering hearts, he just opened the tomb and showed, hey, he's not here. He had risen just as he said. और जब उनका दिल इस तरह से व्याकुल था, उसने अपनी कब्र खोलकर उन्हें दिखाया कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। Are you wondering about anything in your life? क्या आप अपने जीवन में किसी बात के बारे में इस तरह से व्याकुल हैं? I want to tell you only one thing. मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, Just trust in his words. बस उसके वचनों पर विश्वास कीजिए। He will fulfill his वो word. अपने वचन को जरूर पूरा करेंगे। And that's what these angels reminded them और इन about. स्वर्गदूतों ने उन्हें बस यही बात याद They दिलाई। said, did he not tell you? उनसे कहा, क्या उसने तुमसे नहीं कहा था? Oh, then, okay, yes, he said. और तब उन्हें याद आया, हाँ, उसने ये कहा था। My dear friends, God understands you. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको समझते हैं। And the second feeling I want to point out here is in the same chapter, Luke chapter 24. As you continue, Jesus was talking to two of his disciples who were traveling on the road to Emmaus. और दूसरा महसूसीकरण यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु अपने 2 चेलों से बात कर रहे थे जब वो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे। And these disciples were walking to Emmaus. Emmaus is around 7 miles from Jerusalem. और ये चेले इम्माउस के मार्ग
पर जा रहे थे और इम्माउस तो यरूशलेम से लगभग 7 या 8 मील की दूरी पर था। So in the 24th chapter verses 17 and 18, I get this idea what they were going through, because they were discussing among themselves, both of them, what has happened in Jerusalem last week. वो जाते हुए मार्ग में अभी अभी यरूशलेम में क्या हुआ था इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये हम जानते Oh, हैं। this Messiah, we believe that he is going to save us. हम विश्वास कर रहे थे कि ये मसीहा आएगा और ये हमें बचाएगा। Oh, but they killed him, they crucified him. लेकिन उन्होंने उसे मार दिया, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। And all the more, some of our women went and saw the tomb and said this morning that he was not there. और उससे भी बढ़कर बात ये हुई कि कुछ स्त्रियां वहां पर आज सुबह कब्र के पास गई, उन्होंने कहा कि वो वहां पर नहीं है। Actually, they were experiencing what we call very sad feeling, saddened hearts they were experiencing. और मैं यही कहूंगा कि उनका दिल बहुत ही शोकित हो गया था, वो बहुत ही शोकित थे। And I want to read 17th verse. और यहाँ पर हम वचन 17 पढ़ते हैं। And they were discussing what I just shared. मैंने अभी आपको जो बताया इस बात पर वो चर्चा कर रहे थे। So Jesus asked, he asked them, that is Jesus asked them, what are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए, तो वे बहुत उदास हो गए। And one of them named Cleopas asked him, are you only a visitor to Jerusalem and you do not know the things that have happened there in these days? ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? We see here they had a very sad face. यानी हम देखते हैं कि वो बहुत उदास हो गए थे, वो बहुत ही दुखी हो गए थे। Their faces were downcast. और उनके चेहरे जो थे वो तो उदास हो गए थे। They say it is the face that reveal the feelings of the heart. यानी देखिए, कहा जाता है कि चेहरा हमारे दिल की भावनाओं को प्रकट कर देता है। The sadness of the heart is revealed in their faces. और दिल का जो दुख है वो तो उनके चेहरे पर दिख रहा था। Why they were sad? वो क्यों निराश थे? They say very clearly in 21 and 22nd verse, what we wanted did not happen. That's why we are sad. वचन 21 और 22 में उन्होंने कहा कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए हम निराश हैं, बहुत ही दुखी हैं। And we were thinking that he was going to redeem Israel, but that did not happen. हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। And whatever we hoped for did not happen. और जो कुछ भी हमने आशा रखी थी वो नहीं हुआ। Also some women came and told us already Jesus was not there, his body is taken away. और आज सुबह हमारी स्त्रियों में से कुछ ने आकर बताया कि अब उसकी देह भी वहां पर कब्र में नहीं है। And that's why they were having a very sad heart. और इसलिए उनका हृदय तो बहुत ही दुखी था। And Jesus is continuing to minister, serve to them and teach them the truth by saying in the 25th to 27th verse, he says, how foolish you are and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. वचन 25 से वचन 27 ये कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? Hey, I want to tell you the hearts were saddened, but Jesus was speaking to them clearly from Moses and the prophets. उनका हृदय तो बहुत ही दुखी था, लेकिन यीशु मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं की बातें उन्हें बता रहे थे। वचन में उसके बारे में क्या लिखा है वो अपने बारे में बता रहे For थे। the saddened heart, he opened their eyes in a different way. और जबकि उनका दिल शोकित था, उसने उनकी आंखों को बिल्कुल अलग तरीके से खोल दिया। They were not able to recognize Jesus until this point. वो अभी इस समय तक तो यीशु मसीह को नहीं समझ पाए थे, वो उसे जान नहीं पाए So थे। when they reached their town, Jesus was acting as if he was going तो जब वो far. अपने नगर में पहुंचे तो यीशु ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो जा रहे हैं। But they insisted, you come home with us.
us. और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ में हमारे घर में आ जाओ। And when they gave the bread for him to eat, when he broke it, they recognized that it was Jesus. जब उन्होंने उसे खाने के लिए रोटी दी और जब यीशु ने उस रोटी को तोड़ा तब उन्होंने जाना कि ये तो यीशु मसीह Their है। eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई They were able to recognize who he was, और वो जान पाए कि वो कौन है who they were walking along with. और वो किसके साथ में चल रहे हैं। And that is when they realized when he was speaking to us using the scriptures, was not our hearts burning, were not our hearts burning inside us. और तब उन्होंने कहा कि जब वो हमसे वचन में से होकर बात कर रहा था तो क्या हमारा हृदय अंदर से उत्तेजित नहीं हो रहा था। So when he broke the bread, their hearts were enlightened and Jesus opened their eyes. जब उसने रोटी तोड़ी तो इनके हृदय जो है वो प्रकाशित हो गए और यीशु ने उनकी आंखें खोल दी। And finally, I want to tell you that the troubled hearts were there and Jesus opened their minds. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका हृदय बहुत ही व्याकुल था, दुखी था और यीशु ने उनके मन को खोल दिया। In the same chapter 36 to 39, verses 36 to 39, Luke 24, while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts rise in your mind? Look at my hands and my feet. It is myself. Touch me. See, a ghost does not have flesh and bones as you see I have." लूका 24 वचन 36 से 39 में हम देखते हैं वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि वो किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। इस तरह से यीशु ने उनसे बातें की और उन्हें हौसला दिया। They were troubled and doubtful, my dear friends. Jesus used scriptures again to open their hearts. Troubled hearts, Jesus opened their minds using the scriptures. वो मन में बहुत ही व्याकुल थे और यीशु ने उनके मन को खोलने के लिए वचन का उपयोग किया। उनके मन में संदेह था, यीशु ने वचन का उपयोग किया। And verses 6 to 8, he used the same thing. Bible. वचन 6 से 8 में उसने वचन का उपयोग किया, यानी बाइबल का उपयोग किया। 25 to 27, he again explained what was said in Moses and the prophets. वचन 25 से वचन 27 में उसने फिर से वहां पर वचन का उपयोग करके बताया कि मूसा से भविष्यवक्ताओं में क्या-क्या लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा। And in verses 44 to 45, again he is using the scriptures to enlighten them. और फिर वचन 44 और वचन 45 में वचनों का उपयोग करता है कि उन्हें प्रकाशन दे, कि उन्हें ज्योति दे। I want to tell you, are you going through feelings, emotions, trouble in your mind? मैं पूछता हूँ, आप अपने मन में भावनाओं में से या परेशानी में से होकर जा रहे हैं? My dear friends, this is available for you. मेरे दोस्तों, ये आपके लिए उपलब्ध है। This scripture, like I told you in the very beginning, it can speak to you. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वचन आपसे बातें कर सकता है। These are living words. ये तो जीवित वचन है, Powerful ये तो words. सामर्थी वचन है। And that solution is already in your hands right now. और आपके जीवन के लिए सारे हल अभी इस समय आपके हाथों में It हैं। teaches us what the future holds, so you need not be troubled. ये हमें सिखाता है कि भविष्य में क्या है, इसलिए आपको व्याकुल नहीं होना है। We have sent Bibles to a few people who asked for in this program. इस प्रोग्राम में कुछ लोगों ने हमसे बाइबल मांगी तो हमने उन्हें कुछ बाइबल भेजी हैं। And whenever they write, they say, "We are reading it. We are very, very happy for और it." जब भी वो हमें पत्र लिखते हैं, हमें बताते हैं कि हम इसे पढ़ रहे हैं, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। Continue to read it. God will speak to you. He will comfort you. आप निश्चय बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको तसल्ली देंगे। God be with you and bless you. परमेश्वर आपके साथ रहें और आपको आशीष दें। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number